इस हवेली को अपन कहते हैं पटवा की हवेली। गुमान मलजी बाफना ने इस हवेली को बनाया था सन 1800 से लेकर 1860 में। अपन जैसे पटवा की हवेली के अंदर अपने माइंड में आता है एक हवेली, एक्चुअली मैं पटवा की हवेली के अंदर एक हवेली के अंदर 5 हवेलियाँ हैं। हवेली नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लाइन सर। गुमान मलजी बाफना ने अपने 5 बेटों के लिए 5 अलग अलग हवेलियाँ बनाई थी। आज के टाइम में अपन अपने बेटों के लिए रूम बनाते हैं, उन्होंने हवेलियाँ बनाई थी। उस ज़माने में वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते थे। भारत पाकिस्तान की बॉर्डर नहीं थी, बॉर्डर लगी थी 1940 के बाद में। तो उस समय यहाँ से अफीम, गांजा, चरस, हीरोइन, केसर, पिस्ता ये यहाँ से आदान प्रदान होता था। उसका टैक्स वो राजा को पे करते थे। और माना जाता है कि उस टाइम में उनकी 600 दुकानें चलती थी पूरे एशिया के अंदर सोने और चांदी की। तो गुमान मलजी बाफना ने इस हवेली को अपने बेटों के लिए बनाया। अलग अलग हवेली की अलग अलग साइज़ है। छोटे बेटे की सबसे छोटी हवेली है, बड़े बेटे की उससे बड़ी हवेली। उसकी हवेली के बारे में अपन ऐसे पता लग जाएगा उसको छत को देख के। जो छत सबसे नीचे होगी वो सबसे छोटे बेटे की हवेली है, जो छत उससे ऊपर होगी वो बड़े बेटे की। अब यहाँ से हवेलियों को आप देखेंगे तो हर हवेली थोड़ी सी बड़ी है। हवेलियों के फ्लोर उतने के उतने हैं, 4 फ्लोर की सब हवेलियाँ हैं, लेकिन सब थोड़ी थोड़ी बड़ी है। उसका कारण है कि उनकी छतें थोड़ी लंबी रखी गई है। इस वजह से 1960 के अंदर इस हवेली को उन्होंने सेल कर दिया था। 1960 के अंदर सेल इसलिए किया था कि 1947 के अंदर जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो यहाँ पे लगी थी बॉर्डर, और दिल्ली और मुंबई के अंदर शिपिंग का काम चालू हो गया था। शिपिंग का काम चालू होकर उसमें वजह था कि यहाँ पे टाइम लगता था ज़्यादा, सामान ज़्यादा था कम। वहाँ पे टाइम लगता था कम लेकिन सामान ज़्यादा था ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे उनको बिज़नेस में लॉस होने लगा। तो उन्होंने अपना अपना आइडिया लेकिन इनके 5 बेटे अलग अलग जगह चले गए। जाते समय उन्होंने इस हवेली को जीवन लाल जी कोठारी को 2 लाख रुपए के अंदर सेल कर दी 1960 में। हवेली बनी थी 1800 से लेकर 1860 में। 100 साल बाद हवेली बनी 1800 से लेकर 1860। 100 साल बाद 1960 में जीवन लाल जी कोठारी को हवेली को सेल कर दिया था। जीवन लाल जी कोठारी ने जब इस हवेली को खरीदा तो उन्होंने बोला कि इसके अंदर जो हवेली के अंदर जो सामान लगाया गया, जो कलाकृति बताई गई, जो पैसा लगे वो जैनों का लगाया गया है। इसलिए हम इस हवेली में हम सब रहेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान पार्श्वनाथ जी का मंदिर, जो जैनों के गुरु है और बनियों के मकान में आज भी विराजमान है। एक गेट यहाँ से जाने के लिए, 2 गेट इसलिए बनाए गए थे कि एक था लेडीज़ के लिए, एक था जेंट्स के लिए, क्योंकि उस जमाने में घूंघट का जमाना था, लेडीज़ लोग जेंट्स के सामने नहीं जाती थी, इसलिए वो 2 अलग अलग गेट बनाए थे। अब बता दें आपको बानिया बुद्धि, मतलब जिसको बोलते हैं मारवाड़ी दिमाग। ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये यहाँ का एक लॉकर है। इसके अंदर सामान रखा जाता था, पत्थर स्लाइड होकर आगे आता था, यहाँ पर पेंटिंग रखी जाती थी। चोर अगर यहाँ से आता है तो उसको नहीं पता चलता कि इसके पीछे सामान रखा हुआ है, इसीलिए बोलते हैं कि जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। बीच की जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल वेजिटेबल कलर से बनाई गई है, 200 साल पुरानी पेंटिंग है। बाकी जो कांच का काम आप देख रहे हैं यहाँ से 60 साल पहले राज कोठारी ने इसको बनाया था। राज कोठारी जीवन लाल जी कोठारी के पुत्र है, जो आज भी जीवित है। जोधपुर के अंदर इनका सेम कपड़े का बिजनेस है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। पूरी हवेलियाँ हाथ से बनाई गई है, इसके अंदर मशीनी काम एक भी नहीं किया गया है। 60 साल के अंदर ये 500 हवेलियाँ तैयार हुई। हर एक हवेली को 12 साल दिए गए। जो दीदी ने आज जो नेकलेस पहना है, जिसके अंदर जो डिज़ाइन सोनार बनाते हैं, वो आज से पहले पत्थरों के अंदर डिज़ाइन होती थी। सामने देखिए आप, सामने की जो डिज़ाइन देख रहे हैं वो डिज़ाइन को बनाया गया है, बारीकी से उसको खुदा गया है। उसके साथ जब अपन नीचे चलेंगे तो मैं आपको वहाँ से 3 तरीक़ों से अलग अलग वो डिज़ाइन के बारे में बताऊँगा। जो काम आज सोनार करता है, सोने और चांदी के अंदर, वो आज से 200 साल पहले यहाँ पे पत्थरों के अंदर हो चुका है। राज कोठारी की माता का नाम था मोहिनी जी, जो जीवन लाल जी की पत्नी थी। उन्होंने अपनी माता के नाम पे इस महल का नाम रखा मोहिनी विलास, इस रूम का नाम। उस जमाने की अलग अलग नोट, अलग अलग एंट्रियाँ हैं। अपने भी खिड़की और दरवाजे देखेंगे, वो सब शीशम की लकड़ी और सागवान की लकड़ी से बनाए गए। उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि वो सर्दी, गर्मी, बरसात में ख़राब नहीं होता था और लंबे समय तक वो चलती थी। उसमें दीमक नहीं पड़ती थी, कीड़े मकोड़े नहीं बनते थे। इसलिए यहाँ पे जितने भी खिड़की और दरवाजे देखेंगे वो सारे शीशम की लकड़ी और सागवान की लकड़ी से बनाए गए। ये जो आप तराजू देख रहे हैं, शीशम की लकड़ी का बनाया तराजू। उस टाइम पे वेट नहीं होता था, सामान के बदले सामान लिया दिया जाता था। यहाँ पे सामान रखा जाता था लेने का और देने का। जैसे आपको क्या शक्कर चाहिए, मेरे को गुड़ चाहिए, तो आप अपना गुड़ यहाँ रखेंगे, मैं शक्कर रखूँगा, उसका वजन बराबर होता था, अपन एक्सचेंज करते थे। अलग अलग राजा के हिसाब से रियासतें होती थी, रियासतों के हिसाब से उस ज़माने में सिक्के होते थे। ये सब कॉइन्स है, ये सारे वेट है।
आज के टाइम में अपन 1 kg 2 kg यूज़ करते, उस समय में सेर चलता था, 1 सेर 2 सेर 20 सेर 50 सेर। आज अपन बोलते हैं कि 100 किलो की बोरी उसको अपन 1 क्विंटल बोलते हैं, 40 किलो की मन बोलते हैं, ये 20 kg का हाफ मन है। अपन जब 100 किलो की बोरी होती है अपन उसको बोलते हैं 1 क्विंटल, वो आधा होता है तो उसको मन बोलते हैं 40 किलो की, ये 20 kg का हाफ मन है, आधा मन। अखरोट सुपारी उसको काटने के लिए सर होता है। ये है फॉसिल स्टोन, यहाँ की लोकल भाषा में इसको बोलते हैं हाबुड़ स्टोन, हाबुड़ पत्थर। यहाँ पे एक गांव है पूनम नगर, आज के टाइम में उस गांव का नाम है पूनम नगर, पहले उसका नाम हाबुड़ था। पूनम नगर इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ के एक सैनिक थे पूनम सिंह, जिन्होंने भारत पाकिस्तान तनोट माता मंदिर जो आप घूमने जाएंगे वहाँ पे उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध में अपना सहयोग दिया था। उस सहयोग के अंदर वो शहीद हो गए थे, तो उन्होंने गाँव वालों ने उनकी स्मृति में उस गाँव का नाम पूनम नगर रख दिया, तो उसको हाबुड़ पत्थर बोलते हैं। उसको कहते हैं फॉसिल स्टोन। ये जितना भी आप पत्थर देख रहे हैं ओरिजिनल लकड़ी है, ओरिजिनल ये लकड़ी है, लेकिन धीरे धीरे पत्थर में कन्वर्ट हो गया, वो ओरिजिनल पत्थर नहीं। आज से लाखों करोड़ों साल पहले जो आप शमशान जूइश इलाका घूमने जाएंगे वो पूरा समुद्री इलाका था। अर्थक्वेक के टाइम में जितना भी जीव जंतु था, पानी था, पेड़ पौधा था, वो धरती के अंदर चला गया। हीट की वजह से वो सारा पत्थर में कन्वर्ट हो गया। आप देख सकते हैं इसके ऊपर आपको जीवाश्म दिख जाएंगे, कटिंग होने के बाद वो ऐसा दिखता है, पॉलिश होने के बाद वो ऐसा दिखता है। इसकी 3 खूबियाँ, इसमें 2 की गारंटी मैं लेता हूँ, 1 लक बाई चांस है। पहला कि इसकी गिलास से बनती है, जिसमें आप पानी भर के रखो, सुबह उठते उस पेट को पीना है, मतलब गिलास के अंदर आपने पानी भर के रखा, सुबह उठ के उसको पीना है। रिपीट करता हूँ मैं, सुबह उठते उसको पीना है। उठते मतलब डायरेक्ट, ऐसे नहीं आपने हाथ मुंह धो लिया, सुबह उठते ही पीना। उसका कारण है कि जब आप सो जाते हैं तो खाली हार्ट बीट धड़कती है, आंखें बंद होती है, कान सुनता नहीं है, दिमाग शांत होता है, ब्लड सर्कुलेशन पूरा रुक जाता है। लेकिन जब अपन उठते हैं तो उस टाइम पे वो पूरा ब्लड वापस घूमने लगता है। इस पानी को उस टाइम पे पीने से ये पानी पूरे शरीर के अंदर घूमता है। तो कहते हैं कि इसके अंदर शुगर, बीपी, डायबिटीज़, जोड़ों का दर्द, पाइल्स जैसी बीमारी में रिलीफ मिलता है। लोग कहते हैं कंट्रोल होता है, इतनी बड़ी मेडिकल है, साइंस है, अब भी नहीं होता, तो ये सब रिलीफ होता है। ये इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि पुराने ज़माने में जब लोगों को शुगर होती थी तो वो कहते थे कि कोने में जाके बाथरूम करके आ जा, 10 मिनट के बाद उसी जगह पे जाते जहाँ पे उसने बाथरूम किया। अगर उस बाथरूम के ऊपर चींटियाँ घूम रही है तो कहते हैं कि इसका बाथरूम मीठा है, इसलिए उसको शुगर है, चेक होता था इसलिए। दूसरा, वास्तुशास्त्र के हिसाब से इसके पिरामिड बनते हैं, तो आप अपने टेबल के ऊपर रखो, बेडरूम में रखो, किचन में रखो, ड्राइंग रूम में रखो, तो उसके अंदर कहते हैं कि आदमी की नेगेटिव थिंकिंग को दूर करके पॉजिटिव थिंकिंग को अंदर लेता है। तीसरा, मैं लक बाई चांस कहूँगा, कहते हैं कि इस पत्थर के अंदर ऐसा बैक्टीरिया है जो दूध के फाड़ को दही बनाता है। रात के समय आप दूध जमाइए, उसमें इस पत्थर को रखिए। पहले जो काम होता था वो सीने का काम होता था, इसको कोना कहते थे। ये जो आप देख रहे हैं लकड़ी है, लेकिन उनका टैलेंट देखिए, उन्होंने उसको धागे में यूज़ किया है। आप इस पर हाथ लगा के देखिए एक बार, ये लकड़ी है लेकिन धागे की तरह लगता है। वो राजा महाराजाओं के कपड़े के अंदर सोने और चांदी की जरी का काम करते थे पटवा लोग, क्योंकि जिसको पोना कहते थे, हाथ से किए गए कार्य को पोना कहते थे, इसलिए राजा ने उनको टाइटल दिया पटवा। अभी जो अपन कहते हैं वो सिले हुए कपड़े, सिलाई का जो दर्जी करता है, उस ज़माने में वो हाथ से करते थे, इसलिए उनको बोलते थे पटवा। आइए, इसीलिए इस हवेली का नाम रखा गया पटवा की हवेली। बाकी हवेली बनाने वाले थे गुमानमल जी बाफना। बाफना एक जैन कास्ट है, इसलिए अपन इसको बाफना हवेली नहीं बोलते। जिन्होंने खरीदी वो थे जीवनलाल जी कोठारी, उनको भी हम कोठारी हवेली नहीं बोलते, अपन इसको बोलते पटवा की हवेली। तो पटवा की हवेली का बोलने का ये कारण था, टाइटल दिया गया था राजा के द्वारा इनको पटवा, इसलिए इस हवेली को बोलते हैं पटवा की हवेली। ये है मुनीम चैम्बर। सामने जो आप देख रहे हैं ये अफीम और गांजा लेने के लिए था। उस जमाने में अफीम गांजा एनर्जी के लिए लिया जाता था। आज के टाइम में अपन एनर्जी के लिए रेड बुल पीते हैं, तो उस जमाने में एनर्जी के लिए अफीम और गांजा लेते थे, ताकि जो मुनीम लोग हैं वो 4 घंटे से ज़्यादा 8 घंटे काम करें। इसलिए ऊपर देखिए सागवान की लकड़ी और पीतल की नक्काशी से बनाई हुई छत है। पीछे होता था उनके सोने और चांदी का काम। इस साइड आज के टाइम में जो अपन अकाउंट का जितना भी काम करते हो कंप्यूटर में रखते हैं, उस जमाने में बही खाते होते थे। वो पूरा फर्नीचर है, इसके अंदर लकड़ी का बिल्कुल यूज नहीं किया गया, प्योर कांच का फर्नीचर है। पीछे आप देखिए टाइम टेबल, कुर्सी, मिरर, ये पूरा कांच का बनाया हुआ है, बेल्जियम ग्लास का, जो आज की तारीख में सबसे महंगा ग्लास होता है, उस ग्लास का बनाया हुआ फर्नीचर है, आज से 200 साल पुराना। ऊपर देखिए 4 ताड़ियों वाला पंखा है, जिसकी लकड़ी की ताड़ियाँ, आज की तो ताड़ियाँ तो कॉपर की होती है। टेबल फैन 2 साइड चलने वाला, दोनों साइड।
फेस्टिवल अलग अलग त्यौहार के हिसाब से लेडीज लोग उस ज़माने में साड़ियाँ पहनती थी। आज के टाइम में अपन अपने हिसाब से साड़ियाँ पहनते हैं। उस ज़माने में जो फेस्टिवल होता था उस हिसाब से साड़ी पहनी जाती थी। आइए, ये उस ज़माने का सेठ सेठानी जी का पोशाक है। ये जितना आप सोना देख रहे, ये आर्टिफिशियल सोना है, ओरिजिनल सोना नहीं है। लेकिन जब इतना कितना सोना लिया गया और उसका वजन निकला तो 4.5 से 5 किलो। तो कहते हैं कि उस ज़माने में सेठानी जी 5 किलो सोना से पहनती थी। पॉट, लैंप और आदमियों की बग्गी। एक बग्गी होती है औरत की, जिसको अपन डोली बोलते हैं, शादियों में देखी होगी। ये है आदमियों की बग्गी। राजा महाराजाओं की हवेली नहीं है, व्यापारी की हवेली है। नीचे उनका बिजनेस चलता था पहले भी, आज भी चलता है। और ऊपर जो भी रूम है वो सारे म्यूजियम बनाए गए। आइए, उस टाइम के लॉक, ये लॉक लगते थे नॉर्मल किचन में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में। ये लगते थे मेन गेट पर। आइए, आज के टाइम में बैंक के अंदर होता है जॉइंट अकाउंट। उस ज़माने में तालों के अंदर होता था जॉइंट अकाउंट। इसको हस्बैंड वाइफ ताला बोलते हैं। इसका वजन है 8.5 से 9 किलो का। इसके अंदर 2 चाबियाँ लगती है। दोनों चाबियाँ एक साथ एक ही टाइम पे घुमाने से घूमती थी तो ये लॉक खुलता था, नहीं तो नहीं खुलता था। अगर मैडम नाराज़ है तो आपको भी बाहर सोना पड़ेगा, अंदर जाने को नहीं मिलेगा जब तक दूसरी चाबी नहीं मिलती है। ऊपर देखिए, ये बेबी झूला, 4 कड़ियाँ आपस में टंगी हुई है। ये 4 कड़ियाँ नीचे खुलती थी, कम से कम उसकी हाइट होती थी यहाँ तक। बीच में बेबी पलंग लगाया जाता था, बच्चे को ऊपर सुलाया जाता था, नीचे लेडीज लोग काम करती थी। ऊपर देखिए, जो कटोरी की टाइप में आप देख रहे हैं, उसके अंदर रात के समय, उस समय बिजली नहीं थी तो उसके अंदर तेल डाल के जोत जलाई जाती थी रोशनी के लिए। स्टैंड आपको हर रूम में दिखेंगे। उस जमाने में बिजली नहीं थी, रोशनी के लिए दिए जलाने पड़ते थे। इन स्टैंड की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इससे दीवारें काली नहीं होती थी। दिया जो जलाया जाता था उसका काला धुआं यहाँ पे इकट्ठा होता था। उस प्योर धुआं होता था, उसमें कोई केमिकल नहीं होता था। उस धुएं को लेके उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी मिला के उसकी काजल बनाई जाती थी, जो गर्भवती लेडी मतलब प्रेग्नेंट लेडी और छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होती थी। आज के टाइम में आज आई लाइनर लगाते हैं, उस ज़माने में काजल लगती थी। जॉइंट किया गया, इसके अंदर चूना, सीमेंट, पानी, मिट्टी किसी का यूज़ नहीं किया गया। हर पत्थर को पत्थर के ऊपर डिज़ाइन किया गया और उसको उस पर जॉइंट किया गया। इंटरलॉकिंग सिस्टम में सपोर्ट दिया गया लो का। ये दोनों पत्थरों को साइड में जोड़ा गया है और इस लो के शरीर से इसको लॉक किया गया है। इसमें कोई चूना, सीमेंट, मिट्टी नहीं है। आइए अब चलते हैं बेडरूम में। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हैंडमेड और मशीन के काम में कितना फ़र्क होता है। ऊपर देखिए छत, पहले यहाँ पे ओरिजिनल लकड़ी सागवान की छत थी, बारिश की वजह से वो ख़राब हो गई, पानी लग गया था। इसलिए जो यहाँ के राज कोठारी, जो इस मकान के आज मालिक है हवेली के, उन्होंने सेम डिज़ाइन के अंदर नॉर्मल लकड़ी में ही छत को बनाया है। आप ऊपर देख सकते हैं कि मशीन से बनाई हुई है पूरी काम। उसमें देखिए बीच में बुरादा पड़ा है लकड़ी का, डिज़ाइन फिनिशिंग नहीं है। ये बनाया गया गेट हाथ से, इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। तो ये फ़र्क होता था हाथ की कलाकारी में और मशीन की कलाकारी में। की धागे से बनाई हुई चादर है जिसका वजन है 7.5 से 8 किलो। जो मैंने कहा था कि पटवार, इनको टाइटल दिया गया था, वो टाइटल इस कलाकारी के पीछे दिया गया था। ये चांदी के धागे से बनाई हुई चादर है। सबसे बड़ी खासियत कि जो इसको शुरू करता था वही इसी को ख़त्म करता था। कारण कि उसी को पता था कि कहाँ पे कितना चांदी पोना है और कहाँ पे कितना चांदी पोया गया है। सामने नॉर्मल लकड़ी का बनाया हुआ पलंग है जिसके ऊपर चांदी की परत लगाई गई है। के सामने भगवान गणेश जी की मूर्ति बनाई गई है। भगवान गणेश जी को प्रथम पूजने का वरदान मिला था कि कोई भी पूजा हो, अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, खुशी का काम हो चाहे दुख का काम हो, सबसे पहले आपकी पूजा होगी। एक ही टाइम पर एक ही लेडी को अलग अलग 16 तरीकों से तैयार किया, उसको बोलते थे 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार का मतलब होता था, पहला श्रृंगार होता था चुन्नी लगाना, दूसरा होता था मेहंदी लगाना, पायल पहनना, गजरा लगाना, हाथों में क्या कहते हैं बीटियाँ पहनना, चूड़ी पहनना, अपने आप को संवारना। ये अलग अलग 16 तरीकों से बनाए गए 16 श्रृंगार है। ओरिजिनल वेजिटेबल कलर से बनाई हुई पेंटिंग है और साइड में जो आप गोल्ड देख रहे हो ओरिजिनल गोल्ड पॉलिश है। यहाँ पे तैयार होती थी सेठानी जी। गांव में देखा हो तो लेडीज आज भी पातले बैठती है। वो एक प्रकार से वेट है, अगर आप देखें तो उसमें कम से कम 2 से 2.5 किलो का वेट होता है।
जैसे जैसे लेडीज़ बड़ी होती जाती है पाटलों की साइज चेंज होती जाती है। आज से 80 साल पुरानी विल एंड विल्सन कंपनी की पहली सिलाई मशीन। इससे पहले काम होता था हाथ से। आप पीछे जितना भी आप गोल्ड देख रहे हैं प्योर ओरिजिनल गोल्ड पॉलिश है। आज के टाइम में अपन अलग अलग कंपनी के शूज पहनते हैं। उस जमाने में जूतियां चलती थी, आदमी और औरत की जूती। 80 साल पुरानी वेट मशीन। कोयले की प्रेस आपने हर जगह देखी है। इलेक्ट्रॉनिक प्रेस आज अपन यूज करते हैं। ये है मिट्टी के तेल से चलने वाली प्रेस। पीछे का जो आप पॉट देख रहे हैं इसके अंदर मिट्टी का तेल भरा जाता था। साइड में आप देखिए एक स्पंज है पेड़ करने वाला, उससे पुश किया जाता था, हीट बनती थी, हीट जाती थी नीचे, उस जगह गर्म होती थी और कपड़े प्रेस होते थे। मसाला पीसने के लिए आज के टाइम मिक्सर और ग्राइंडर यूज करते हैं। उस ज़माने में इसमें मसाला पीसा जाता। आज भी कई जगह पे ये पीसे जाते हैं, इसको अपने हैंडमेड मसाला पीते हैं। बड़ा बड़ा बर्तन देख रहे हैं, ये पानी स्टोर करने के लिए बनाए गए थे। क्योंकि आप देखिए इस पूरी चौक के अंदर पाइपलाइन एक है, वो भी अंदर की साइड। बारिश का पानी आता था अंदर। आज के टाइम में जो अपन मकान बनाते हैं उसमें ऐसी पाइपलाइन अपन बाहर की साइड रखते हैं ताकि बारिश का पानी बाहर जाए। यहाँ बनाया गया है अंदर ताकि बारिश का पानी अंदर आए। एक बाल्टी पानी 4 काम में यूज होता था, खाना बनाने में, नहाने में, पीने में, मकान धोने में। बचा हुआ पानी पेड़ पौधा में डालते थे, क्योंकि साइंस कहता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहाँ बारिश होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ पे पानी उस ज़माने में सब 2 जगह से आता था। एक आता था भगवान इंद्र की कृपा से बारिश से, दूसरा यहाँ पे आता था गढ़सीसर लेक से, जिसको अपन आज गढ़ीसर लेक बोलते हैं। एक्चुअली में वो गढ़ीसर लेक नहीं है, लोगों ने उसका नाम चेंज कर दिया। उसका नाम है गढ़सीसर लेक। आपने कहावत सुनी होगी कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो जे गढ़ बीकानेर भलो चुनायो भाटियों गढ़ जैसलमेर। कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो जे गढ़ बीकानेर और भलो चुनायो भाटियों गढ़ जैसलमेर। भाटी एक राजपूती कास्ट है जो यहाँ के राजा की है, उन्होंने जैसलमेर का किला बनाया। तो यहाँ पे किले बहुत है, लेकिन जो गढ़ बोलते हैं वो ये 4 है। तो ये गढ़ का सीसर है। सीसर का मतलब होता है पानी जो इकट्ठा करने वाला है, तो इसलिए अपन उसको बोलते हैं गढ़सीसर सरोवर। लेकिन लोगों ने उसका नाम कर दिया गढ़ीसर, चेंज कर दिया। तो गढ़सीसर से यहाँ पानी मिलता था, यहाँ आता था भगवान इंद्र की कृपा से। अब तो नगर पालिका की जो नहर आ गई, इंदिरा गांधी नहर, उसकी वजह से पानी मिलता है, नहीं तो पहले पानी मिलता था। और उस ज़माने में भी लोग खाते थे बाजरी की रोटी, क्योंकि उसमें पानी कम लगता है। गेहूं की रोटी कभी कभार खाते थे जब मेहमान आते थे। तो गेहूं की कहावत है कि मेरे पेट में चीरो मन याद करे जताड़े आवे घरे बाई रो बीरो। बाई का बीरा बोलते हैं अपन बेटी के पति को। तो वो बोलता है कि मेरे पेट में चीरा, मेरे को याद करना जब तेरे घर पे आए बाई का बीरा। मतलब जब जवाई शाह घर पे आते थे उस समय गेहूं की रोटी बनती थी, नहीं तो बाजरी की रोटी बनती थी। उस ज़माने में लोग फ्रूट पूछ लेते थे, खाना पूछ लेते थे, दूध पूछ लेते थे, लेकिन पानी नहीं पूछते थे, क्योंकि पानी की इतनी कमी होती थी। आइए ऊँट की चमड़ी के बनाए हुए पॉट व्यापारी लोग जब बाहर जाते थे तो उसमें पानी भर के लेके जाते थे। हाथ से चलने वाला पंखा एक आदमी का पसीना निकालता था, 10 जनों का सुखाता था। अच्छा। यहाँ पे बैठे थे आदमी लोग, वहाँ बैठे थे लेडीज लोग, क्योंकि घूंघट का जमाना था इसलिए आदमी लोग यहाँ खाना खाते थे, लेडीज लोग वहाँ खाना खाते थे। अब एक सवाल आता है कि उनके पास इतना पैसा था कि राजा को फाइनेंस में हेल्प करते थे, पूरे भारत के अंदर उनका व्यापार चलता था, तो वो पीतल और तांबे की खाने में क्यों खाते थे, सोने और चांदी में क्यों नहीं खाते थे? वो कारण होता था सिक्योरिटी रीजन, कि तांबा और पीतल अगर खाने के अंदर जहर होता है तो वो अपना कलर चेंज कर देता था, इसलिए सिक्योरिटी के लिए वो खाने में क्या कहते हैं बर्तन में खाना खाते थे। आप ऊपर जो देख रहे हैं इसमें आपको कुछ अलग क्या दिखता है? अब देखिए बीच में ये जो 10 छोटे छोटे बनाए गए लॉकर है, बाहर आता था, सामान रखा था, पैक होता था, सिक्योरिटी रीजन। चिकनी मिट्टी और गाय के गोबर से बना है। कहते हैं कि गाय का गोबर शुद्ध गोबर होता है और चिकनी मिट्टी चुंबक का काम करती है। तो मैं उस छोटा सा फ्रिज है जिसके अंदर सर्दियों के अंदर दूध दही छाछ रखने से वो ख़राब नहीं होता था, गर्मियों के अंदर उसको पानी का छिड़काव देना पड़ता था ताकि अंदर की हीट बाहर आए और ठंडे के अंदर हीट अच्छा ठंडा बना रहे जिसके अंदर ख़राब नहीं हो। अब जो पूरी हवेली देख रहे हैं वो ये आप घूम रहे हैं जो देख रहे हैं, जिसके अंदर जो नक्काशी जो डिज़ाइन बनाई गई है वो छीनी और हथौड़ी से बनाई गई है।
रेगिस्तान में भारत पाकिस्तान के समय जो सामान लाने और ले जाने के लिए ऊँटों के ऊपर इसका यूज करते थे, इस चीज़ का साइडों में सामान रखा जाता था और ऊँटों के ऊपर सामान लाया और ले जाया जाता था। ये है बैठक रूम। सबसे पहले आप ऊपर छत पे नज़र घुमाइए। बेल्जियम ग्लास और गोल्ड पॉलिश से बनाई गई छत, प्योर चांदी का बनाया हुआ फर्नीचर। ये बैठक रूम है जहाँ पे बिजनेस की बातें होती थी। लाल जी कोठारी ने इस हवेली को खरीद लिया था, तो पटवा राजा के द्वारा दिया गया टाइटल था, वो चेंज नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या किया, इस हवेली के सामने उन्होंने अपना नाम लगा दिया। अब अपन इसको बोलते हैं कोठारी पटवा हवेली, क्योंकि पटवा राजा के दिया गया टाइटल है। आज भी आप यहाँ आते हैं तो आप पूछते कि पटवा की हवेली कहाँ है, तो वो उनका क्या कहते हैं, उन्होंने हवेली खरीदी लेकिन उनका अस्तित्व नहीं पता चला कि किसका है, क्योंकि जब अपन हिस्ट्री बता तब उनको पता चलता है। उन्होंने अपना लोगो लगा दिया कोठारी पटवा हवेली। आज के टाइम में अपनी आईडी होती है आधार कार्ड, उस टाइम में आईडी होती थी पगड़ी, टर्बन। अलग अलग कास्ट की अलग अलग पगड़ियाँ होती थी, हिंदू की अलग, सिख की अलग, मुस्लिम की अलग, हिंदुओं के अंदर ब्राह्मणों की अलग, राजपूतों की अलग। भगवान पार्श्वनाथ जी जिनका मंदिर अपन ने सबसे पहले नीचे देखा था, उनकी हर साल यात्रा निकलती है। तो यात्रा के लिए जो रथ यूज होता है उसका एक आर्टिफिशियल नमूना यहाँ बताया गया है। इस प्रकार का रथ होता है जिनकी यात्रा में यूज होता है। 80 साल पुराने वीडियो कैमरा, ब्लैक पर्दे वाला फोटोग्राफी कैमरा। मैंने सबसे पहले नीचे शीश में देखा था, इसका नाम था मोहिनी विलास। राज कोठारी ने उस रूम का नाम अपनी माता के ऊपर रखा था, इस रूम का नाम पिताजी के ऊपर रखा है, जीवन विलास। बिजनेसमैन, व्यापारी लोग यहाँ आके अपने फैमिली को टाइम देते थे, शरीर को आराम देते थे, और उनका मानना था कि शरीर को आराम देना चाहिए पर दिमाग को आराम नहीं देना चाहिए, क्योंकि दिमाग को आराम देने से बिजनेस में लॉस होता है, व्यापार में घाटा होता है। इसलिए दिमाग को और ज़्यादा तेज करने के लिए वो चौसर खेलते थे, शतरंज खेलते थे। जो महाभारत के अंदर शकुनी मामा ने खेला था, ये वही गेम है। अपन किसी को बोलते हैं कि इसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो बीच में रखी हुई कौड़ी या फूटी कौड़ी है। ऊपर देखिए सिंगल 2 पत्थर से पूरी छत बनाई गई है। आप बीच में नोट करेंगे, बीच में हल्की सी दीवार में लाइन है, पतली सी। सिंगल 2 पत्थर है, सिंगल, एक ये और एक ये, उससे पूरी छत बनाई गई है। इस पेंटिंग का नाम है नजराना। नजराना, आपने जोधा अकबर मूवी देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि वो नजराना पेश होता है। राजा महाराजाओं को देखने के लिए उनको टैक्स पे किया जाता था, उनको देखने के लिए। तो जो यहाँ के राजा थे वो महल के अंदर रहते थे, लेकिन जो लोकल पीपल आम आदमी थे उनके लिए गुमानमल जी भी किसी राजा से कम नहीं थे। तो व्यापारी लोग जब उनसे मिलने आते थे तो उनको नजराना पेश करते थे। अपने को यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन अपन जब नीचे तब अपने को ठंडी लग रही थी। तो जो गर्म हवा यहाँ आती है वो धीरे धीरे जाके नीचे डिवाइड होती जाती है, पीछे जो नीचे जाती है वो ठंडी हवा जाती है। आप 1 लीटर गर्म पानी लेंगे, उसको ठंडा करने में टाइम लगेगा। 1 कप गर्म पानी लेंगे, 5 मिनट के अंदर आप उसको ठंडा कर सकते हैं। तो वही था कि जब गर्म हवा यहाँ से नीचे आती थी तो रूम के अंदर, ब्लॉक के अंदर जाती थी, नीचे जाती थी ठंडी हवा, जिससे आदमियों को राहत मिलती थी। इसलिए गलियाँ बनाई जाती थी छोटी। सोने और चांदी में उस टाइम के पत्थर कम से कम यहाँ होता था। एक सिंगल पत्थर पर पूरी डिजाइन को तराशी हुई। हवेली नंबर 2 और हवेली नंबर 5 ये गवर्नमेंट के अंदर। हवेली नंबर 3 और 4 के अंदर इनकी 7वीं पीढ़ी आज भी रहती है। गुमानमल जी बाफना की 7वीं पीढ़ी, मतलब उनके पोते के पोते का पोता, वो आज भी रहते हैं। गवर्नमेंट के अंदर दोनों बंद है।
और बीच की हवेली में वो अलाउ नहीं करते, इसलिए अपन अंदर से इसको विजिट करते हैं, इसको बाहर से विजिट करते हैं। आप हर हवेली को ऊपर से देखिए, ऊपर नीचे सब एक ही फ्लोर की है, 4 फ्लोर की, लेकिन कोई ऊपर है कोई नीचे है, उसके कारण होती छतें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सबसे छोटे बेटे की छोटी छत, उससे बड़े बेटे की बड़ी छत, उससे बड़े की बड़ी बस, सबसे बड़े बेटे की सबसे बड़ी छत।